महाभारत का युद्ध प्रारंभ होने वाला था। दोनों पक्ष अपनी अपनी सेनाएं बढ़ाने में लगे हुए थे। देश विदेश के असंख्य राजाओं की सेनाएं कुरुक्षेत्र पहुंच रही थी। समय ने युग परिवर्तन के लिए इस सर्वनाश की रचना की थी। उसी भयावह और उदास वातावरण में भगवान श्री कृष्ण ने एकांत में कर्ण से कहा, तुम माता कुंती के पुत्र हो अंगराज, अपना पक्ष चुनने से पहले तनिक सोच लो। कर्ण असमंजस में पड़े। एक और उनके सहोदर भाई थे और दूसरी ओर वह दुर्योधन, जिसने अपनी महत्वाकांक्षाओं के लिए ही सही पर कर्ण को प्रतिष्ठा दिलाई थी। वे कुछ तय नहीं कर पा रहे थे। निराश कर्ण ने कहा, जीवन का अंतिम चरण चल रहा है केशव। इस महाविनाश के पार केवल और केवल मृत्यु ही है। फिर ऐसे समय में मुझे यह कठोर सत्य बताने की क्या आवश्यकता थी। अच्छा तो यह होता कि मैं अपनी अज्ञानता के साथ ही वीर गति पा जाता। जानते हो कर्ण, इस आर्याव्रत के इस महासमर में मेरी भूमिका बस यही होगी उसके हिस्से का सत्य बता दूं, ताकि युद्ध के उपरांत समय के न्यायालय में कोई ये न कह सके कि हम अज्ञानता के कारण गलत पक्ष में चले गए थे। तुम्हारा सत्य तुम्हारे सामने है। अब उसको ध्यान में रखकर तुम अपना पक्ष चुनो। कृष्ण दृढ़ थे। असमंजस में पड़े कर्ण ने कुछ समय के मौन के बाद, दुर्योधन के प्रति मेरी निष्ठा और उसके कारण को भी आप जानते हैं केशव। मैं अपनी निष्ठा नहीं छोड़ सकता। तो क्या अपने मित्र या उपकारी के प्रति निष्ठावान होना धर्म नहीं है? कृष्ण मुस्कुरा उठे। निष्ठा धर्म का अंग होती है, पर निष्ठा ही धर्म नहीं है अंगराज। कोई भी निर्णय परिस्थितियों के आधार पर लेना चाहिए, अपनी प्रतिज्ञा या निष्ठा के आधार पर नहीं। जिस क्षण कोई व्यक्ति किसी अन्य के प्रति सदैव निष्ठावान रहने का निर्णय लेता है या कोई प्रतिज्ञा करता है, तब उसे पता नहीं होता कि अगले क्षण की परिस्थितियाँ कैसी होंगी। जब आप पूर्व में किए गए किसी निर्णय के आधार पर वर्तमान के व्यवहार करते हो, तो आप समय का अपमान करते हैं और मनुष्य की सामर्थ्य नहीं है कि वह समय का अपमान करके विजयी हो सके। आपको आज का निर्णय आज की परिस्थितियों के आधार पर लेना चाहिए कर्ण, कल के आधार पर नहीं। पर मैं अपना इतिहास कैसे भूल जाऊं प्रभु? मेरा वर्तमान तो मेरे अतीत पर ही टिका हुआ है ना। कर्ण विचलित होकर भूमि पर बैठ गए। कृष्ण ने उत्तर दिया, व्यक्ति में अपने इतिहास के प्रति मोह नहीं होना चाहिए कर्ण। इतिहास केवल और केवल इसलिए होता है कि मनुष्य पूर्व में की गई गलतियों से सीख ले सके, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं। अब तुम अकेले निर्णय लो, हम चले। कृष्ण चले गए। कर्ण दुविधा के सागर में डूब गए। वे जानते थे कि उनके अतीत के अपराध उन्हें सही पक्ष नहीं चुनने देंगे।